जयराम जी की। आज ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं। स्टोरी राइटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे को क्या स्टोरी करना है, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस मतलब कि मैं बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, टीनेज के लिए लिख रहा हूँ, बड़ों के लिए लिख रहा हूँ, बुज़ुर्ग के लिए लिख रहा हूँ, या घर में जो महिलाएं होती हैं वो उनके लिए लिख रहा हूँ। तो पहले हमें एक पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, अगर हम ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। और अगर हम अपनी स्टोरी लिख रहे हैं कि हाँ मेरे को ये स्टोरी लिखनी है, तो वो स्टोरी अपना ऑडियंस खुद ब खुद ढूंढ लेती है। तो ध्यान में देने वाली मेरे मेरे हिसाब से ध्यान में देने वाली दो ही बात होती है कि अगर हम ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, और दूसरा कि हम अपनी स्टोरी लिख रहे हैं तो जो स्टोरी लिखते हैं दूसरी वो अपना ऑडियंस खुद ढूंढ लेती है। सपोज़ कि जैसे ये सीरियल्स होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, ये टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं कि घर में जो वो महिलाएं होती हैं वो अपना देखती हैं, अपने उनके इंटरटेनमेंट के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, बूस्टअप के लिए जो स्टोरीज़ लिखी जाती है वो टारगेट ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। या फिर जैसे कार्टून्स जो होते हैं, कार्टून का टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चों के हिसाब से लिखी जाती है कि बच्चे को वो कितनी पसंद आएगी, बच्चे देख के हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, इंटरटेन होंगे या कुछ सीखेंगे। तो वो बच्चों के लिए सोच के लिखी जाती है। और दूसरी होती है खुद की स्टोरी लिखना, जैसे कि कोई भी वेब सीरीज़ आ रही है, OTT पे आ रही है, फिल्म्स आती हैं, तो ये अपनी स्टोरी लिखी जाती है। तो फिल्म और या वेब सीरीज़ होती हैं, ये अपनी स्टोरी होती है और ये अपना ऑडियंस खुद ढूंढ लेती है। ये स्टोरीज़ वेब सीरीज़ वाली या फिल्म वाली हर कोई देखता है, उसमें किसी को पसंद आती है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए लिख रहे हैं, महिलाओं के लिए लिख रहे हैं, यूथ के लिए लिख रहे हैं, या सोशल कॉज के लिए लिख रहे हैं। अगर हम सोशल कॉज के लिए लिख रहे हैं तो सोशल कॉज में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे साफ़ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान एक टॉपिक मान लीजिए कि हाँ अगल बगल साफ़ सफाई रखनी है, उसको हम स्टोरी में कैसे दिखाएंगे, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। तो ये सोशल कॉज हो गया। पानी कैसे बचाएं, बिजली बचाएं, सोशल कॉज, या बहुत सारे टॉपिक होती है। तो एक तो ये जो मैंने बताया एकदम कॉमन सा टॉपिक होता है, और कॉमन टॉपिक ही जो ज़्यादा यूज़ में होता है वो कॉमन टॉपिक होता है। तो कॉमन टॉपिक भी का सोशल कॉज के लिए स्टोरीज लिखना थोड़ा टफ होता है। जो चीज़ देखने में जितनी आसान होती है उसके लिए सिंपल स्टोरी लिखना उतना ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें टारगेट क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, खुद के लिए लिखना है, किसी का, ये हमें पता होना चाहिए। आज मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, कल के एपिसोड में कुछ और बताऊँगा। ओके बाय।